हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और अभी आज हम पीएमएलए कर रहे हैं। तो पीएमएलए के ऑलरेडी 2 जो है क्लासेस रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये तीसरी क्लास है, ठीक है। तो अभी तक हमने बेस जो है बिल्डर पढ़ा था पहले, सबसे पहले उसके अंदर हमने सारी डेफिनेशंस जो रिलेटेड है वो पढ़ी थी, ठीक है। कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है, ये सब चीजें। कल हमने रिपोर्टिंग एंटिटी क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस यूज करती है और कब तक रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, जो इस बार का अमेंडमेंट भी है मई 2020 का, वो भी हमने पढ़ लिया। नाउ अब हम उसके आगे बढ़ते हैं कि उसके आगे क्या है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। और ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। अब है फर्स्ट है असेस टू इंफॉर्मेशन। असेस टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? तो असेस टू इंफॉर्मेशन मीन्स डायरेक्टर जो है, अब क्या था कि जब हम रिपोर्टिंग एंटिटी जो है रिकॉर्ड मेंटेन करती थी, तो वो जो है यहाँ पे डायरेक्टर के साथ जो है, डायरेक्टर को भी जो है पूरी ट्रांजैक्शन, जो ये डायरेक्टर ऑफ पीएमएलए है, डायरेक्टर को सारी ट्रांजैक्शन और इन सब की इंफॉर्मेशन देती थी, ठीक है। तो अब जो है डायरेक्टर जो है असेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को। असेस टू इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर जो है इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, यही वाली जो देते थे। डायरेक्टर कॉल फॉर रिकॉर्ड रेफर्ड अंडर सेक्शन 12(1) बी में पढ़ा था हमने, एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है रिपोर्टिंग एंटिटी से मांग सकती है। रिपोर्टिंग एंटिटी की ड्यूटी क्या है? रिपोर्टिंग एंटिटी फर्निश करेगी विद इन अ टाइम एंड अ मैनर स्पेसिफाइड, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्टर जो है वो मांग सकता है। पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। अब फाइन अगर जो है डायरेक्टर को जो उसने इंफॉर्मेशन मांगी और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो नहीं मिले, तो अब वो फाइन लगा सकता है, ठीक है ना। तो फाइन क्या है? डायरेक्टर जो है डायरेक्टर बाय इंक्वायरी एप्लीकेशन। अब डायरेक्टर को क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिसर अथॉरिटी एंड पर्सन। किसी से भी एप्लीकेशन रिसीव हुई या स्यो मोटो अपने खुद की मर्जी से। ओपिनियन ऑफ अ डायरेक्टर इंक्वायर विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशन टू द रिपोर्टिंग एंटिटीज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि हाँ कि रिपोर्टिंग एंटिटी में इंक्वायरी है, तो डायरेक्टर गिव ऑर्डर फॉर ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड। इन केस अगर उनको डायरेक्टर को ये लगता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी पर जो है मतलब कुछ फ्रॉड या कुछ जो है इंक्वायरी है, जो कुछ ऑब्लिगेशंस है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ पीएमएलए में इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, तो डायरेक्टर जो है ऑर्डर दे सकता है ऑडिट का। ऑल्दो अगर हम रिपोर्टिंग एंटिटी को बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक का ऑडिट होता है, ठीक है ना। तो ऑडिट जो है रिकॉर्ड्स के दे सकता है। तो डायरेक्टर के ओपिनियन में ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड अगर नेसेसरी है तो डायरेक्टर जो है डायरेक्शंस देगा टू गेट द रिकॉर्ड्स ऑडिटेड बाय द सीए फ्रॉम पैनल ऑफ सीएस। जब सीए का पैनल होता है उसके अंदर से जो है इंपैनलमेंट होती है, जब हम बैंक ऑडिट करते हैं तो सेम है कि उसके पैनल में से जो है वो ऑडिट करेगा रिपोर्टिंग एंटिटी का। और एक्सपेंस जो है वो बॉन्ड होंगे सीजी के थ्रू। मींस कि एक तो होता है रेगुलर ऑडिट बैंक्स का, जो उसकी कॉस्ट बैंक बियर करते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो जिसको इन्वेस्टिगेशन करानी है वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है वो बियर करेगी, तो इसमें सीजी बॉन्ड करेगा सारे के सारे एक्सपेंसेस को। नाउ नॉन कंप्लाइंस, अगर किसी चीज का नॉन कंप्लाइंस होता भी है तो डिफॉल्ट जो है इनकम्पिटेंस है, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट जो है बाय रिपोर्टिंग एंटिटी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर या एम्प्लॉय। तो अगर नॉन कंप्लाइंस है और नॉन कंप्लाइंस हुआ है रिपोर्टिंग एंटिटी, उसका जो डायरेक्टर है वो बैंक के डायरेक्टर्स और जो एम्प्लॉयज है उनके थ्रू हुआ है, तो इश्यू अ वार्निंग इन राइटिंग। राइटिंग में एक वार्निंग देगा सबसे पहले, ठीक है। डायरेक्ट टू कंप्लाई विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बताएगा डायरेक्टर कि आपको किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। एंड डायरेक्ट टू सेंड अ रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल ऑन द मेजर्स इट इज टेकिंग। और वो जो इंस्ट्रक्शंस देगा उसके अकॉर्डिंगली जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसका रिपोर्ट देना है विद इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल। अगर ये फेल हो जाते हैं तो पेनल्टी इंपोज होगी नॉट लेस देन 10,000 टू 1 लाख पर फेलियर रुपीस के अंदर। तो 10,000 से लेके 1 लाख पर फेलियर, राइट। ये होगी पीएमएलए में पेनल्टी। नाउ समरी, अब इसका समरी क्या है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा है वो ये है कि पहला क्या करा, वार्निंग इशू करा। दूसरा बोला इंस्ट्रक्शंस को मानो। तीसरा पीरियोडिक रिपोर्ट मांगी और अगर नहीं दी तो 10,000 से लेके 1 लाख पर
फेलियर पे जो है पेनल्टी लग गई है। नाउ कॉपी ऑफ ऑर्डर फॉरवर्डेड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। तो कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी मीन्स जो हमने क्या पढ़ा था, एफबीआईडी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंटरमीडिएटरी डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ तो कॉपी ऑफ रिकॉर्ड फॉरवर्डेड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो ये जो है रिपोर्टिंग एंटिटी को एक इम्यूनिटी देता है, या ये कह लो कि एक हाँ इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी तो उन पे कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगेंगे। ठीक है। सेक्शन 15 में क्या है, सीजी कंसल्ट करता है आरबीआई के साथ प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है ये सीजी कंसल्ट करेगा आरबीआई के साथ कि कौन सी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होगी रिपोर्टिंग एंटिटी को, राइट, क्या प्रोसीजर होगा और किस मैनर में होगी। तो ये सीजी कंसल्ट करेंगे आरबीआई के साथ। तो अभी इस क्लास मतलब इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद का लेक्चर जो है मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पूरा प्रोसीजर है। तो ये सब चीजें आपस में मिक्स ना हो और अलग अलग रहें, इसलिए मैंने इनको अलग अलग मतलब दो डिफरेंट पार्ट्स में जो है रिकॉर्ड करा है। ठीक है ना। थैंक यू।